क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि आप जो जीवन जी रहे हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है? आपकी त्वचा, हड्डियों और श्वासों के पार एक ऐसी अदृश्य और रहस्यमयी दुनिया छिपी है जो अनंत काल से बस आपके जागने का इंतजार कर रही है। हम रोज श्वास लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही श्वास जब हमारे भीतर उड़ान प्राण में बदलती है तो क्या चमत्कार होता है? रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, मूलाधार चक्र के गहन अंधकार में 3.5 फेरे लगाए एक असीमित ऊर्जा सो रही है। कुंडलिनी शक्ति। जैसे ही भीतर ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होती है, प्राणों का घर्षण होता है और फिर जन्म होता है एक महाविस्फोट का। अज्ञान की नींद में सोई वो चेतना जाग उठती है, चक्रों को भेदती हुई, सभी भ्रमों को चीरती हुई। जब वह तीसरे नेत्र यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह आपके ही भीतर चल रहा ऊर्जा का कुरुक्षेत्र है, जहां पहुंचकर मन शांत हो जाता है, अहंकार राख बन जाता है और बचता है केवल शुद्ध दिव्य प्रकाश। तुरीय अवस्था, एक ऐसा परमानंद जहां आप ब्रह्मांड से अलग नहीं रहते, बल्कि आप ही ब्रह्मांड बन जाते हैं। क्या आपकी आत्मा उस परम सत्य का सामना करने और अनंत में विलीन होने के लिए तैयार है? आइए हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा में अपने भीतर की ओर कदम बढ़ाएं। प्रश्न 2। किसी आध्यात्मिक आकांक्षी, मुमुक्षु या साधक के आध्यात्मिक विकास में कुंडलिनी शक्ति, उड़ान प्राण, जीवात्मा और आत्मा या आत्मन की क्या भूमिका है? उत्तर: मानव शरीर में 5 प्रकार के तत्वीय प्राण होते हैं। जब वायु या पवन श्वास लेने की प्रक्रिया के द्वारा नासिका छिद्रों से होते हुए मानव तंत्र के भीतर प्रवेश करती है, तो यह विशुद्धि चक्र में श्वास में परिवर्तित हो जाती है। यह श्वास धारा चक्र में आत्मा से ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात प्राण में परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि श्वास का केवल एक भाग ही प्राण में रूपांतरित होता है। यह प्राण आगे समान, व्यान, अपान और उदान प्राणों में परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न प्राणों की घनिष्ठ अंतःक्रिया और प्रभाव से उदान प्राण का निर्माण होता है। इसमें आकाश तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है और केवल यही प्राण ऊर्ध्वगमन कर सकता है। आज्ञा चक्र तक पहुंचने से पूर्व यह मानव तंत्र के विभिन्न चक्रों में पूर्ण या आंशिक शुद्धि के पश्चात दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। उड़ान प्राण ही ब्रह्मा है, अन्य प्राण जीवात्मा के लिए माया की ही अभिव्यक्तियां हैं। उनमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्व का प्रतिशत अधिक होता है। केवल उड़ान प्राण ही ईश्वर से परिपूर्ण होता है और विभिन्न चक्रों के माध्यम से ऊर्ध्वगामी मार्ग पर रूपांतरित होने के पश्चात परम सत्ता में विलीन होने के लिए आकाश मार्ग ग्रहण कर सकता है। मूलतः योग अभ्यासों के द्वारा मानव तंत्र में उड़ान प्राण उत्पन्न होता है। योग के रेचक, श्वास बाहर छोड़ना, और कुंभक, श्वास रोकना, अभ्यासों के द्वारा विद्यमान प्राणों से उड़ान प्राण का रूपांतरण होता है। मानव शरीर में नाभि के ऊपर पांडवों के समान 2 प्राण अर्थात प्राण और व्यान एक और होते हैं, जबकि कौवों के समान समान और अपान
निचले भाग में नाभि केंद्र के नीचे होते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समान इन प्राणों की घनिष्ठ अंतःक्रिया और प्रभाव से इस पारस्परिक घर्षण से प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकाश को ही उदान प्राण नाम दिया गया है। जिस प्रकार कौरव और पांडव भगवान कृष्ण की सर्वोच्च इच्छा से उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार ये चारों प्राण दहारा या अनाहत चक्र में विद्यमान आत्म प्रकाश से उत्पन्न होते हैं। उदान प्राण या प्रकाश इन्हीं प्राणों की अंतःक्रिया का परिणाम या प्रभाव है। यद्यपि उदान प्राण के प्रकट होने का मूल कारण मानव तंत्र में निवास करने वाली आत्मा है। इन प्राणों की घनिष्ठ अंतःक्रिया स्वतः ही उदान प्राण को पृथक कर देती है। विभिन्न प्राणों की क्रिया के परिणामस्वरूप होने वाला यह कार्य अपने आप में स्वतंत्र है। यह उदान प्राण अपने निर्माण के तुरंत बाद स्वाधिष्ठान चक्र के साथ अंतःक्रिया करता है, क्योंकि यह नाभि केंद्र के सबसे निकट है। यहाँ मणिपुर की ऊष्मा या अग्नि के प्रभाव से उदान प्राण शुद्ध हो जाता है और अग्नि की चेतना द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार उदान प्राण से युक्त अग्नि की ज्वाला चारों ओर फैल जाती है और मूलाधार चक्र के साथ अंतःक्रिया करती है, जो मणिपुर और स्वाधिष्ठान के सबसे निकट है। मूलाधार में 3.5 वलय के रूप में समाधि की अवस्था में स्थित कुंडलिनी शक्ति इस उदान प्राण की ऊष्मा और प्रकाश से जागृत हो जाती है। जब तक उदान प्राण की शक्ति इसे धक्का नहीं देती, कुंडलिनी शक्ति माया के प्रभाव में एक सुप्त और परम चेतना में स्थित अवस्था में रहती है। जैसे ही इसे प्रेरित किया जाता है, यह एक सर्प की भांति उठती है, जो मूलाधार में 3.5 वलयों कुंडलियों में विश्राम कर रहा था और फिर उदान प्राण के प्रकाश या ऊर्जा के साथ स्वाधिष्ठान से होते हुए मणिपुर चक्र में जाती है। इस चक्र में स्वाधिष्ठान के जल तत्व के प्रभाव में कुंडलिनी शक्ति सात्विक होने लगती है। यह एक मणि की तरह शुद्ध हो जाती है और शीतल हो जाती है। इसके पश्चात उदान प्राण के साथ कुंडलिनी शक्ति, जो आंशिक रूप से दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो चुकी है, दहारा चक्र की ओर आरोहण करती है। दहारा और मणिपुर चक्रों में ऊर्जा की अंतःक्रिया धीरे धीरे जारी रहती है और अंततः उदान प्राण और कुंडलिनी का दिव्य प्रकाश दहारा में निवास करने वाली आत्मा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। दहारा चक्र से एक शुद्ध आत्म प्रकाश के रूप में यह ऊर्जा विशुद्धि और लंबिका चक्रों की ओर आरोहण करती है। इस ऊर्जा के साथ शेष बचा हुआ अवशिष्ट प्राण विशुद्धि चक्र में अपने प्राणिक कार्य को खो देता है। प्रकाश के अन्य तत्व जो पीत, नील, रक्त आदि होते हैं, लंबिका चक्र में परिशोधित हो जाते हैं और परम शुद्ध दिव्य प्रकाश आज्ञा चक्र में आरोहण करता है। यहाँ कोई उदान प्राण, कोई कुंडलिनी और कोई अन्य तत्व शेष नहीं रहता और सभी आत्मा के शुद्ध दिव्य प्रकाश में एकत्व में विलीन हो जाते हैं। यदि आत्मा अपने साथ जीव को लेकर आई है, तो केवल आत्मा के विशिष्ट प्रकाश के अतिरिक्त जीव की उपस्थिति के कारण आज्ञा चक्र में दृश्य और स्मृतियों के प्रकट होने की संभावनाएं रहती है। इसका अर्थ यह है कि दहारा चक्र से शुद्ध आत्मा या आत्मन के साथ जीवात्मा ने भी इस स्थान तक आरोहण किया है।
यदि केवल शुद्ध आत्मा ही हो तो इस स्थान पर आत्म साक्षात्कार संभव है, क्योंकि यह तीसरे नेत्र के खुलने की अवस्था है। यद्यपि यदि सद्गुरु के आशीर्वाद से यह अभ्यास वर्षों तक निरंतर किया जाता है तो समय के साथ साधक की चेतना में आत्म साक्षात्कार धीरे धीरे प्रकट या प्रतिबिंबित होने लगता है। आज्ञा चक्र से प्रकाश चिदाकाश या गगन में फैलता है और साधक जागृत या स्वप्न या गहरी निद्रा अर्थात सुषुप्ति और फिर तुरीय या परम चेतना में स्थित अवस्था का अनुभव करता है। जीव की उपस्थिति में अत्यंत सूक्ष्म चेतना बनी रहती है, किंतु यदि जीव पृथक हो जाता है और केवल आत्मा या आत्मन ही आरोहण करती है तो कोई भी भौतिक चेतना शेष नहीं रहती और इसे तुरीय अवस्था या परम चेतना में स्थित अवस्था कहा जाता है। तुरीय एक आनंदमय अवस्था, परमानंद की स्थिति है। यद्यपि आनंद का भ्रम वास्तविक आनंदमय अवस्था से भिन्न है। इस आनंदमय अवस्था में कोई अहंकार नहीं होता, कोई कुंडलिनी नहीं होती, कोई प्राण नहीं होता, कोई जीव नहीं होता और केवल शुद्ध आत्मा की उपस्थिति होती है जो दिव्य प्रकाश प्रदान करती है। आता आनंदमय अवस्था परम सत्ता के साथ शुद्ध प्रकाश में विलीनीकरण की अवस्था है। केवल इसी अवस्था में आत्मा मुक्त होती है। इस अवस्था में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। यह तुरीयातीत की अवस्था में होती है जो तुरीय से भी परे है। कोई भी इस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता। यदि कोई इसका वर्णन कर सकता है या इसके बारे में बता सकता है तो इसका अर्थ है कि वह माया भ्रम में था, न कि विलीनीकरण या परमानंद की अवस्था में। उपरोक्त विवरण एक साधक या आध्यात्मिक आकांक्षी के आध्यात्मिक विकास में प्राणों, कुंडलिनी, जीवात्मा, जीव और आत्मा की भूमिका को सूक्ष्म रूप से स्पष्ट करता है।